आज हम लोग रेलवे ब्लैक बुक कला एवं संस्कृति पढ़ने जा रहे हैं जो मोस्ट रिपीटेड है। ये 100 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2004 में किस द्रविड़ भाषा को पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो तमिल किस राज्य का राज्य भाषा है? तो तमिलनाडु का। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हॉर्नबिल और मोआत्सु उत्सव मनाया जाता है? तो नागालैंड में। यानी ऑप्शन नंबर 1, बंगाल के खाड़ी के तट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, कैवीं शताब्दी में बनाया गया था? तो 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है? तो मधुबनी पेंटिंग का प्रचलन है। तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है, जिसका निर्माण सम्राट राजराज प्रथम ने करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के महान नृतक हैं? तो कथक। कथक कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है? तो घूमर। घूमर है जो राजस्थान का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। दांडिया रास किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो गुजरात। पुष्कर मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित एक वार्षिक पशु मेला है? तो अजमेर। अजमेर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। प्रसिद्ध संगाई महोत्सव नवंबर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है, जिसका आयोजन पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो मणिपुर के द्वारा किया जाता है। तो संगाई महोत्सव किस राज्य में होता है? तो मणिपुर में होता है। चित्रकला की पटचित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो उड़ीसा की है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हैदराबाद के चार मीनार स्मारक का निर्माण हुआ था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के शासनकाल में हैदराबाद के चार मीनार स्मारक का निर्माण हुआ था। कौन सी संरचना 1921 में एडविन लुटियंस द्वारा अविभाजित सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में बनाई गई? तो इंडिया गेट बनाया गया है। किस शहर से चिकनकारी कढ़ाई का काम शुरू हुआ? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश। नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो आंध्र प्रदेश में हुई है। लावनी फिल द ब्लैंक्स सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली कहाँ की है? तो लावनी महाराष्ट्र हो गया। मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली जिसमें कौशल, रचनात्मक और स्फूर्ति का अनूठा प्रदर्शन शामिल होता है और जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करता है, तो थांगटा या थांगता भी इसको बोल सकते हैं। केरल का त्रिशूर पूरम त्यौहार त्रिशूर शहर के वडकुनाथन मंदिर में फिल द ब्लैंक्स आयोजित किया जाता है, तो वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। भारत के किस राज्य के आदिवासी लोग सरहूल त्यौहार मनाते हैं, जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है? तो झारखंड। अब है क्वेश्चन नंबर 20 कि नवकलेवर उत्सव उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। इस त्यौहार में नीम की लकड़ियों से नई मूर्तियां बनाई जाती है और फिल द ब्लैंक्स के दौरान बदली जाती है, तो अधिक मास के दौरान बदली जाती है। लोसर त्यौहार बौद्ध धर्म द्वारा मनाया जाता है। लोसर त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है? बौद्ध कौन से धर्म के द्वारा मनाया जाता है? तो बौद्ध धर्म के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय है। ये मुख्य रूप से कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया। तो इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला है कि लोसर त्यौहार कौन से धर्म के द्वारा मनाया जाता है? बौद्ध धर्म। कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन से जनजाति के द्वारा? तो लोसर त्यौहार मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। पर मुख्यतः महाराष्ट्र और गुजरात में मनाए जाने वाला पारसी नव वर्ष किसके रूप में जाना जाता है? और ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है? तो नवरोज। नवरोज है जो पर मुख्यतः महाराष्ट्र और गुजरात में मनाया जाने वाला पारसी नव वर्ष है। वे भारतीय तबला उस्ताद, संगीतकार, तालवादक, संगीतकार और फिल्म अभिनेता कौन है जिन्हें 1988 में पद्मश्री और उसके बाद 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो उस्ताद जाकिर हुसैन है। तीजन बाई छत्तीसगढ़ के एक पारंपरिक रंगमंच कला स्वरूप पंडवानी में निष्णात हैं, जिसमें वह संगीतकारों के साथ की महाभारत कथाओं पर अभिनय करती है। तो पांडवानी कहाँ होता है? तो पांडवानी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। पांडवानी
वारली फोक पेंटिंग भारत के किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से है। तो वारली फोक पेंटिंग भारत के किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से है। कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से कलमकारी चित्रकला संबंधित है। अब पूछा कि मधुबनी जो चित्रकला वो कहाँ से संबंधित? तो बिहार से संबंधित है। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो चित्रकारी में राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध है। भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? तो 6 शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला है। इनमें से किस भारतीय भाषा को भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया है? तो बंगाली को नहीं किया, तेलुगु को किया, संस्कृत को किया और तमिल को किया, बट बंगाली को नहीं किया है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी कर्नाटक, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। किस देवता को समर्पित है? तो शिव भगवान को समर्पित है विरूपाक्ष मंदिर। कहाँ है? तो हम्पी कर्नाटक में। भित्ति चित्रकला का आंध्र प्रदेश शैली के लिए प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर कहाँ में स्थित है? लेपाक्षी में स्थित है वीरभद्र मंदिर, आंध्र प्रदेश शैली के लिए प्रसिद्ध है और वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी में स्थित है। अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। ठीक है, कंबोडिया किस देश में? ये हमको कमेंट में आंसर बताइएगा। विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? तो हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे प्रेरित था? तो झुंझुनू के खेतड़ी महल से प्रेरित था जयपुर में हवा महल, ठीक है, का निर्माण हुआ था। मतलब कि झुंझुनू के खेतड़ी महल से प्रेरित होकर ही जयपुर में हवा महल का निर्माण किया गया था। महाराष्ट्र के अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियां किसकी कहानियों को दर्शाती है? तो बौद्ध धर्म की कहानियों को दर्शाती है। विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप का निर्माण किस मौर्य सम्राट के द्वारा कराया गया था? तो अशोक के द्वारा करवाया गया था। गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ है? तो बीजापुर कर्नाटक का हिस्सा है। बीजापुर कर्नाटक का हिस्सा है। उनको गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिम भारत में धारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है, जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया था। तो एलिफेंटा की गुफाएं। अब है जुलाई 2016 में किस केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा परिषद को ले कार्बूजियर के वास्तुशिल्प कार्य के अनुलेखन के तहत यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था? तो चंडीगढ़। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो। खजुराहो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कालबेलिया राज्य से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत राजस्थान। तो कालबेलिया कहाँ होता है? तो कालबेलिया राजस्थान में मनाया जाता है। सोनल मान सिंह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यकी है। पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत की एक शास्त्रीय नर्तकी और अभिनेत्री थी। उन्हें किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप में निपुणता के लिए ख्याति प्राप्त है? तो उड़ीसी के लिए ख्याति प्राप्त है। किसको प्राप्त है? तो मीनाती मिश्रा को। श्री मीनाती मिश्रा इनका नाम है, श्री नहीं तो पद्मश्री हो गया ना, मीनाती मिश्रा। महान वैष्णव संत और असम के समाज सुधारक महापुरुष श्रीमंत शंकर देव द्वारा फिल द ब्लैंक्स में शास्त्रीय नृत्य स्वरूप प्रस्तुत किया गया था? तो 15वीं शताब्दी में किया गया था। श्रीमंत शंकर देव के द्वारा किया गया था शास्त्रीय नृत्य। भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है? तो कृष्ण गोपियाँ पर आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है। निम्नलिखित में से गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य कौन है? तो गरबा कहाँ मनाया जाता है? तो गुजरात में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य है? तो तमाशा महाराष्ट्र में होता है, गरबा गुजरात में होता है। दांडिया कहाँ भी होता है? दांडिया भी गुजरात में होता है। ढोलू कुनिता किस राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है? तो ढोलू कुनिता कहाँ हो गया? तो कर्नाटक हो गया। लोक नृत्य रूपों और राज्यों की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो घूमर कहाँ होता है? केरल में नहीं होता। घूमर राजस्थान में होता है। पीछे हमने पढ़ाया है। बाकी नाटी हिमाचल प्रदेश, लेजिम गलती लिखा हुआ है, लेजिम यहाँ पर महाराष्ट्र होना चाहिए, महाराष्ट्र लिखा है, गलती है। महाराष्ट्र मणिपुर। धूमर नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो जम्मू और कश्मीर। कौन सा भारतीय राज्य पैका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो उड़ीसा। कौन सा भारतीय राज्य पैका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो उड़ीसा। पुदुचेरी के विलियानूर मंदिर में किया जाने वाला पुदुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है? तो गराडी। हिमाचल प्रदेश के किस लोकप्रिय लोक
नृत्य प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है। तो नाटी, माथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो तेलंगाना। माथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो तेलंगाना। बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरो नृत्य किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? तो मिजोरम। बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरो नृत्य किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? तो मिजोरम। उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को छोलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो छोलिया कहा जाता है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरियाणा में। तो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में मनाया जाता है। ओणम कहाँ होता है? तो ओणम केरल के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है ओणम। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? तो ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। बिहू कहाँ? तो असम में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को मनाया जाने वाला सोलंग किस राज्य की आदिम जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्योहार है? तो अरुणाचल प्रदेश। तो देखो एक ही क्वेश्चन है। सोलंग है जो 1 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मना कौन से राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन से जनजाति के द्वारा? तो आदि जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। उत्तर पूर्वी राज्य असम में मनाए जाने वाला 7 दिवसीय फसल कटाई उत्सव फसल का कौन सा है जो असमिया नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है? तो बोहाग बिहू महोत्सव है। एंथोरियम जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? तो मिजोरम। एंथोरियम है ना जो मतलब कि मिजोरम का एक प्रमुख पर्व है। मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है? तो बांग्ला महोत्सव है। हेमिस गोम्पा उत्सव गुरु पद्मसंभव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कम्बाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? तो कर्नाटक में मनाई जाती है। गुड़ी पड़वा एक ऐसा शुभ दिन है जिसे मराठी हिंदू पारंपरिक रूप से नए साल की शुरुआत मानते हैं। यह किस हिंदी महीने में मनाया जाता है? तो चैत्र में मनाया जाता है। भारत का कौन सा राज्य जनवरी माह में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाता है? तो पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा फसलों की कटाई से संबंधित त्योहार प्रति वर्ष जनवरी के महीने में मनाया जाता है? तो पोंगल। अब बताइएगा पोंगल है जो किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन को ईसाई लोग किसके रूप में स्मरण करते हैं, मनाते हैं? तो गुड फ्राइडे। रमदान या रमजान इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा महीना है और दुनिया भर के मुसलमान द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है? तो 9वां महीना है। संबंधित राज्यों में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक उत्सव के दिए गए अनुक्रम के अनुसार राज्यों का सही क्रम चुनें। हम्पी नृत्य उत्सव, मामल्लपुरम नृत्य उत्सव, निशागंधी महोत्सव, ताज महोत्सव। तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और उत्तर प्रदेश होगा। यानी कि हम्पी कहाँ होगा? तो कर्नाटक में। मामल्लपुरम नृत्य उत्सव कहाँ हो गया? तमिलनाडु में। निशागंधी महोत्सव कहाँ हो गया? तो केरल में। ताज महोत्सव कहाँ हो गया? उत्तर प्रदेश में होगा। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया है? तो 4 समूहों में सॉरी 4 समूहों में वर्गीकृत किया है। उस्ताद अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो सरोद। तो उस्ताद अमजद अली खान है जो सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? तो बिस्मिल्लाह खान। तो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले की शहनाई वादन किसने किया? तो बिस्मिल्लाह खान ने किया था। शास्त्रीय संगीतज्ञ शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो संतूर से 2 गो, एगो शिव कुमार शर्मा, एगो भजन सोपोरी। ये 2 एग्जाम में तुम जरूर पूछता। शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी ये दोनों जो संतूर वादक यानी कि संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी। पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित हैं? तो मेवाती घराने से संबंधित हैं। विख्यात गायिका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मदुरई में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर काली घाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो कोलकाता। कोलकाता है जो काली घाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। 1931 में रिलीज हुई भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा है। 1931 में रिलीज हुई थी। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के
दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। इसी इनके नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना किया गया था। 2017 में उर्दू को इनमें से किस राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? तो तेलंगाना। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उड़ीसा में स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर और पुरी जगन्नाथ मंदिर दोनों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण कराया था? तो सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। सबरीमाला श्री अथयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, ये पीछे क्वेश्चन आया तो का निर्माण 999 ईस्वी में किसके राजा धंगदेव द्वारा किया? तो चंदेल राजवंश के राजा, यानी कौन से राजवंश के द्वारा? तो चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछ रखा है रेलवे ने। उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर कहाँ में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध गुम्तेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो श्रवणबेलगोला कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? तो आदिनाथ को। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो सोमवंशी राजा जजाति केसरी ने कराया था लिंगराज मंदिर का निर्माण। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर किसको समर्पित? तो भगवान शिव को समर्पित है। अपने विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के लिए निम्न में से कौन सा शहर अपने विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के लिए निम्न में से कौन सा शहर जाना जाता है? तो मदुरई तमिलनाडु जाना जाता है। हिंदू मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा पूजा के लिए बनाए गए बरामदे अथवा हॉल को क्या कहा जाता है? तो मंडप कहा जाता है। मंदिर वास्तुकला की वह शैली जो उत्तर भारत में लोकप्रिय हुई क्या कहलाती है? तो नागर कहलाती है। हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरतम पुण्य स्थल है जहाँ मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है उसको गर्भगृह कहते हैं। विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। नागार्जुन गुफाएं कहाँ स्थित है? तो बिहार में। अच्छा, नागार्जुन गुफाएं बिहार में स्थित है। कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ से? भोपाल मध्य प्रदेश में। अब भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष के गलत युग की पहचान के सांची का स्तूप मध्य प्रदेश 1988 में नहीं बनाया गया था। ये बिल्कुल गलत है। कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? तो मनोरा का किला है जो तमिलनाडु में स्थित है।